ज़्यादा कमेंट्स वाले लोगों को उनका जायचा बना के इंशाल्लाह बताएंगे। 2 लोग ऐसे होंगे जिनके 2 सवालात का जवाब हम बिल्कुल बग़ैर किसी उसके उनको देंगे, कोई उसमें चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन वो बंदे वही होंगे जो ज़्यादा कराची आ रहा हूँ और इस तरह मेरा दुबई भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, आज़ाद कश्मीर भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, दोस्त बुला रहे हैं। अब ये जो जायचा है ये दूसरों का जायचा आपको कैसे मुतासर करता है, अब देखना ये पड़ेगा कि जायचे में उसके इंडिविजुअल जायचे में जो उसका ज़ाती जायचा है उसका सितारा कहाँ है और बाकी सितारे उसके साथ क्या ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर और फेसबुक चैनल। दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी बुनियादी तौर पे क्या है, आपका और एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ताल्लुक़ क्या है। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि ये इल्म क्या है, इसकी अफादियत क्या है। दुनिया में दोस्तों जिस भी चीज़ को आप इल्म कहेंगे ना उसकी अफादियत होगी। अगर किसी चीज़ की अफादियत नहीं है तो वो इल्म के ज़िम्मे में नहीं आता। मैं ये समझता हूँ इल्म जो है वो बुनियादी तौर पे उसको पहचान कहा जाता है। दुनिया का वाहिद इल्म एस्ट्रोलॉजी है जो आपको अपने बारे में पहचान बताता है कि आप ख़ुद क्या हैं। अब ये इसका आप पे क्या असर आता है, कैसे आता है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बात करता हूँ कि एक दायरे में हमेशा, जैसा आप सबको पता है कि 360 दर्जात होते हैं। दुनिया की कोई चीज़ इन 360 दर्जात से बाहर कभी नहीं आएगी। जो मनाजिल कमर का कुरान शरीफ में ज़िक्र है वो भी इन्हीं 360 दर्जात में आती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कहा कि हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, वो इनसे गुज़रता हुआ घटता जाता है। तो इस 360 दर्जात के मुताबिक हर जो मंजिल है चाँद की वो 13.25 दर्जे की है। 13.25 दर्जे की एक मंजिल होगी और उसका ताल्लुक़ उस बंदे के साथ होगा। उस मंजिल का ताल्लुक़ एक हरूफ के साथ है और 28 मनाजिल कमर हैं, 28 ही अबजद के हरूफ हैं जिनसे तमाम कुरान पाक लिखा गया। तो ये एक अलजबरा की बात है, पहचानने की बात है, आगाही की बात है। तो जब कोई भी बंदा किसी भी जगह पे कोई बीज है, आप उस बीज को देखिए, वो भी 360 दर्जात से बाहर नहीं होगा। आप जब कोई भी इंसान, कोई पैदा होने वाली चीज़, चाहे वो बीज से पैदा हुई दरख्त या वो पैदा हुआ अंडे से परिंदा या माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, वो सारे 360 दर्जात में थे जब उनकी इर्तिका हुई, जब उनकी नशोनुमा हुई। तो वो जो 360 दर्जात हैं, जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो वो कौन से दर्जे पे पैदा हुआ, कौन सा दर्जा था, उस दर्जे पे जो बुर्ज की माहियत आई वो बुर्ज असल में उस इंसान का बुर्ज करार दिया जाता है और उसी से उसकी शक्ल व सूरत, उसकी आदात, उसका माजी, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल सारा पता चलता है। दोस्तों अब चलते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, अब चलते हैं इससे फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो दोस्तों इससे आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर नेगेटिव बातें कौन सी हैं और पॉजिटिव बातें कौन सी हैं। तो अगर आप अपनी पॉजिटिव बातों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें और नेगेटिव पे कम कर दें तो यकीनन आपकी शख्सियत जो है वो भरकर सामने आ जाएगी। और इल्म का बुनियादी मकसद भी यही है। यहाँ दोस्तों एक बात और बताता चलूँ, जितने मनाजिल कमर हैं, 28 मनाजिल कमर हैं, उसके हर मंजिल का ताल्लुक़ एक न एक बुर्ज से लाजमी है। कुछ हिस्सा उसकी तकसीम में एक बुर्ज में आएगा, दूसरे का दूसरे में आएगा। इसीलिए ये तकसीम का अमल है और इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जायचा क्या है, किसी दूसरे का जायचा हमें कैसे मुतासर करता है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके जायचे के तीसरे खाने में नहस तारा बैठा हुआ है, नहस तरीन तारा, फ़र्ज़ कीजिए वहाँ पे ज़ुहल नहस है या वहाँ पे मरीख नहस आया हुआ है या वहाँ पे मुश्तरी रिवर्स है और नहस है। तो अब ये जो तीसरा खाना है अगर वो मरीख है तो इसका मतलब ये है कि उसे एक तो रोड पे जाते हुए मोटरसाइकिल या कार बड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने करीबी अजीज़ों से, अपने उन लोगों से जो स्टेटस में उनसे डाउन हैं,
उनका बस उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि मरीख के होने का मतलब ये है कि उसको उनसे तकलीफ़ें पहुँचेंगी। अगर यहाँ मुश्तरी रिवर्स है तो इसका मतलब उसका रुपया पैसा उसके करीबी अजीज़ उसके छोटे बहन भाई उजाड़ देंगे। अगर ज़ोहल यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो भी इसकी विरासत है उसमें जब प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर उसमें ज़ोहल का असर हुआ, ज़ायचे की तकसीम में कहीं ज़ोहल उनकी विरासत से तल्लुक़ हुआ, तो फिर इस बंदे को जो मुश्किलात आएंगी विरासत में अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ से आएंगी। इसी तरह लड़कियों के ज़ायचे की बात करते हैं। लड़कियों के ज़ायचे में अगर ज़ोहल ज़ायचे के सातवें खाने में आ जाए तो यही ज़ोहल जो है उनकी शादी गैर मुनम्मद तक डिले बताता है, बल्कि वो कहता है होनी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 3 ज़ायचे ऐसे देखे हैं जिसमें ज़ोहल ज़ायचे के सातवें खाने में था, साथ एक और सितारा था, उनकी शादी हो गई, मतलब चल रही है। लेकिन अगर अकेला ज़ोहल जहाँ भी आ गया सातवें खाने में, उसकी शादी नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सितारे हैं ये जब आपके अगर पहले खाने में आ जाएं, अगर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को आएँ, किसी भी खाने में सितारे आ जाते हैं, इसलिए दुनिया में लोगों की लाइफ मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कई लोग एक शहर में पैदा हुए और सारी उम्र उसी शहर में रहे जी। कई लोग पैदा हुए एक शहर में, पढ़ने के लिए दूसरे शहर गए, जॉब के लिए तीसरे शहर गए, रिहाइश के लिए चौथे शहर चले गए, फिर वहीं रहे, आना जाना लगा रहा। हर बंदे का ज़ायचा पैदाइश एक डिफरेंट है, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा मिलना है। अब कराची है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे हर बंदे को तो समुंदर से फ़ायदा नहीं है ना जी, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा है, किसी को किसी। अब ये जो ज़ायचा है ये दूसरों का ज़ायचा आपको कैसे मुतासर करता है, अब देखना ये पड़ेगा कि ज़ायचे में उसके इंडिविजुअल ज़ायचे में जो उसका ज़ाती ज़ायचा है उसका सितारा कहाँ है और बाकी सितारे उसके साथ क्या ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे उसके ज़ायचे के 30, 11वें, 9वें और 5वें खाने के सितारे स्ट्रॉन्ग हुए और उसके खाने को या उसके सितारे को नाज़र हुए तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, नॉर्मल रहेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। मैंने जितने सियासतदानों के ज़ायचे बनाए हैं, आप कह सकते हैं 70% जो सियासतदान हैं वो सब अपने दोस्तों की वजह से सियासतदान बने हैं, ज़ाती उनका ज़ायचा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहरहाल ये एक अलग बहस है, अलग बातें हैं। ज़ायचा पैदाइश में अगर आपके कोई बिज़नेस आ जाता है कि आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, आपके अंदर कुदरती सलाहियत है। जैसे मैंने अपने ज़ायचे में जितनी डेटा कलेक्शन की, मैंने इतने ज़ायचे बनाए पूरी दुनिया से, तो मैंने 14 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ज़ायचे संभाल के रखे हुए हैं और उन्हें एक ख़ास मैंने कोड दिया हुआ है। वो दुनिया के ज़हीन तरीन लोग हैं, जिनमें से एक साहब ऐसे भी हैं जो अब मेरे दोस्त हैं। तो मैंने कहा कि आपने जो काम किया होगा, जिस सीट पे आप बैठे होंगे, उस सीट पे जब दोबारा बंदा आएगा वो आप जैसा काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनके ज़ायचे में एक तो उनके दिमाग में जो सितारा था वो बादशाह के खाने में था, दूसरा उनका ज़ाती सितारा भी बादशाह के खाने में था। तो हैरान हो गए, कहते हैं यार मैंने 20 साल सऊदीया बैंक में जॉब की है और मैंने आज तक जो काम किए हैं वो आज तक कोई नहीं कर सका, मैं ही था जो कर रहा था। तो खैर ये ज़ायचा पैदाइश बुनियादी तौर पे अपने आप को जानने का नाम है और यहाँ आपकी सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हम मशवरा देते हैं कि आप किस सिमत में जाएं, किस सिमत में ना जाएं। अच्छा, एक बात और बड़ी ज़रूरी है, यहाँ हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा भेड़ चाल भी है। वो यार जा रहा है दुबई, उसने वहाँ पैसे कमा लिए, मैंने भी दुबई। वो अमेरिका जा रहा है, मैंने भी। वो यूके जा रहा है, मैंने भी जाना है। दोस्तों, हर बंदे का ज़ायचा ऐसा नहीं है कि वो बैरून मुल्क जाएगा तो वो वहाँ जाके कामयाब हो जाएगा। उसका मुकद्दर है, अगर उसका मुकद्दर स्ट्रॉन्ग है और वो बैरून मुल्क चला गया, वो औरत है या मर्द है, उनके ज़ायचे में भी अलग अलग बातें आती हैं, तो फिर वो ज़ायचा बताएगा कि वो मतलब क्या है। आपको मैं बहुत सारी मिसालें पेश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात करूँगा कि मैंने एक खातून का ज़ायचा बनाया। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों के साथ इमिग्रेशन कनाडा की ले ली। रिच लोग थे, यहाँ जायदाद बेच दी और कनाडा में चले गए। तो अब बेटियों के वहाँ रिश्ते ना हों, बड़े प्रॉब्लम्स हो। मैंने उन तीनों बच्चियों के ज़ायचे बनाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हम तो समझते थे कि हम कनाडा जाएंगे तो हमारे बच्चों के जो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये पढ़ भी बहुत अच्छा जाएंगी, लेकिन यहाँ देखें ये 28, 29 और 30 साल, ये 3 सालों में ये तीनों बेटियाँ हैं हमारी और एक का भी रिश्ता नहीं हुआ। बड़ी परेशानी है। दरअसल दोस्तों, ये हर बंदे का मुकद्दर डिफरेंट है, ठीक है ना जी। आप देखें,
हर बंदे का जायचा एक जैसा नहीं है, हर बंदे के हालात एक जैसे, इवन जैसे मैंने बताया ट्विंस का जायचा भी डिफरेंट है। ये जो जायचा है ये आपको बताता है आप बुनियादी तौर पे क्या कर सकते हैं, क्या आपकी चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। ये जब आप जायचा बनवाएंगे तो जायचा आपको बहुत सारी चीज़ों से मोहतात रहने की बात भी करेगा कि आप ये काम ना करें, ये करें, बल्कि जायचा आपको ये भी बताएगा कि कानून पे कितना अमल करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस तरह इंशाल्लाह जायचा हम बयान करते रहेंगे। और ये जो वीडियो हम लगा रहे हैं, इस वीडियो लगाने का मकसद ये है कि जो लोग कमेंट्स करते हैं 10 मई तक जो हमारी वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, हम इंशाल्लाह उनके 2 सवालों के जवाब बग़ैर किसी फ़ीस के इंशाल्लाह ज़्यादा कमेंट्स वाले लोगों को उनका जायचा बना के इंशाल्लाह बताएंगे। 2 लोग ऐसे होंगे जिनके 2 सवालात का जवाब हम बिल्कुल बग़ैर किसी उसके उनको देंगे, कोई उसमें चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन वो बंदे वही होंगे जो ज़्यादा कमेंट। दोस्तों मैं इंशाल्लाह मिड ऑफ मई में कराची आ रहा हूँ और इस तरह मेरा दुबई भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, आज़ाद कश्मीर भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, दोस्त बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं ट्रैवल करूं और लोगों से मिलूं। तो मिड ऑफ जो है ये अपना मई, तो मैं इंशाल्लाह कराची आऊँगा, सब दोस्तों को जायचे बनाऊँगा और वहाँ 2 दिन मेरा क़याम रहेगा और इंशाल्लाह फ़र्दन सबसे मुलाकात भी होगी। तो जितने भी सवालात हैं आप लिख के लाइएगा, अपना एडवांस बुकिंग करा लीजिएगा ताकि आपके वक्त में आपको कोई दुश्वारी ना हो।